हेलो स्टूडेंट, आज हम रिपोर्टेड स्पीच करेंगे जो कि आपके 7th 8th 9th 10th और आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आती है। तो और मैंने सारे के सारे रूल्स एक ही बोर्ड पर लिखने की कोशिश करी है और आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच? रिपोर्टेड स्पीच है क्या एक्चुअली में? जो हम रिपोर्ट करते हैं किसी को बताते हैं, तो उसको हम दो वेज में कर सकते हैं। The words spoken by a person can be represented in the two following ways. एक तो डायरेक्ट स्पीच कि जैसा उसने कहा है वैसा बता दिया। रवि सेड आई एम फॉन्ड ऑफ टी, जैसा बोला, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच दूसरा वे क्या है रिपोर्टेड स्पीच का? इनडायरेक्ट स्पीच, रवि सेड दैट ही वॉज फॉन्ड ऑफ टी। एक डिफरेंस है इन दोनों में कि जब भी डायरेक्ट स्पीच होती है तो आपके रिपोर्टेड वर्ब के बाद कॉमा लगता है और जो भी स्पीच है उसको हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। जबकि इन्वर्टेड स्पीच में यहाँ पर सेड के बाद जो रिपोर्टेड वर्ब है उसके बाद दैट लग जाता है और कुछ भी इन्वर्टेड कॉमास में नहीं आता है। प्रोनाउंस में आप देख रहे हैं चेंज हो जाता है। आई जो है ही हो गया, ये प्रेजेंट टेंस में था, पास्ट में हो गया। ये भी रूल है, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। अब चेंज इन टेंस, if the reporting verb is in the present and future tense, the tense of the verb in the direct speech does not change. मतलब अगर जैसे यहाँ पे she says है ना, या she will says होता तो यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होता इसके verb में। जैसे इसने कहा she says I will finish the report tomorrow डायरेक्ट में, और इन्वर्टेड में क्या हो जाएगा? she says that she, I की जगह she will finish the report tomorrow। कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अगर हमारा रिपोर्टेड वर्ब किस में है, प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में हो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब मेन काम हमारा आएगा इस पर, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस द टेंस ऑफ द वर्ब इन द डायरेक्ट स्पीच चेंजेस एज फॉलोज। अगर सपोज करिए हमने सेड है ना, जैसे यहाँ पे था रवि सेड, तो हमारा चेंज हो गया, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में था सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यहाँ पास्ट टेंस में चेंज हो गया। अगर इज एम है, एम था, तो यहाँ पर देखिए वॉज हो गया, यही है। अगर डायरेक्ट स्पीच में इज एम आर है तो वॉज वर हो जाएगा। अगर वॉज वर है तो हैड बीन हो जाएगा। हैज हैव है तो हैड हो जाएगा। अगर कोई भी चीज सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो पास्ट सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगी। और जैसे कि प्ले या प्लेस आता है और यहाँ पर प्लेड हो जाएगा, ठीक है। अगर डू डज हम यूज करते हैं, नॉट प्ले। अगर नेगेटिव सेंटेंस है, डू डज क्या हो जाएगा? डिड में, एंड नॉट प्ले आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो इनडायरेक्ट में आपका क्या हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। इज एम आर प्लेइंग, जो ये सब हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। प्लेइंग कॉन्टिन्यूस है, मैंने बताया है बच्चों को। कॉन्टिन्यूस देखें तो हम वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। ऐसे ही पास्ट टेंस में इज एम आर का वॉज वर्ब हो जाएगा और वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। परफेक्ट है तो आपको पता होना चाहिए हैज हैव होगा। हैज सिंगुलर के साथ होता है और हैव प्लूरल के साथ होता है। पर पास्ट टेंस में क्या होता है? सिंपल हैड आ जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज हैव बीन प्लेइंग, हैड बीन प्लेइंग हो जाएगा वहां पर। सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाए। ये सब चीजें आपको लर्न करनी है, रूल्स है। प्लेड है या डिड नॉट, नेगेटिव में लिखा हमने तो डिड नॉट प्ले है तो यहाँ पर प्लेड का हो जाएगा हैड प्लेड। और पास्ट परफेक्ट है तो हैड तो आएगा ही, नॉट प्लेड आ जाएगा अगर नेगेटिव में है तो। पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। वॉज वर प्लेइंग कॉन्टिन्यूस है तो प्लेइंग आएगा ही। पास्ट है तो वॉज वर। परफेक्ट आते साथ ही आपको पता होना चाहिए वर्ड हैड आएगा। और कॉन्टिन्यूस है तो हैड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, हैड बीन प्लेइंग। अगर पास्ट परफेक्ट है तो दूसरा भी पास्ट परफेक्ट ही होगा, इनडायरेक्ट भी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, हैड प्लेड ही रहेगा। अगर विल शेल है तो ये चेंज हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट में, आपका वुड और शुड में। कैन मे है तो कैन कुड हो जाएगा और मे माइट हो जाएगा। मस्ट का हैड टू हो जाएगा। कुछ चेंजेस हमारे प्रोनाउंस में होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया आई
आई का क्या हुआ था, ही बन गया क्योंकि रवि बॉय है, तो आई या तो ही होगा या शी में, अगर गर्ल है तो। मी किस में चेंज हो जाएगा, प्रोनाउंस हिम या हर में। माई, हिज, हर। माइन, हिज, हर्स। वी, दे। अस, देम। आर, देयर। यू, ही, शी, दे। यू, हिम, हर, देम। योर्स, हिज, हर, देयर्स। ये आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग हो जाएगा। नाउ का देन चेंज हो जाएगा, और टुमारो का नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे। लास्ट नाइट को हम प्रीवियस नाइट या द नाइट बिफोर लिखेंगे। टुडे या टू नाइट को हम दैट डे या दैट नाइट लेंगे, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। 10 का शो, अगो का बिफोर, एंड जस्ट का देन, कम, गो, दिस, दैट, हेयर, देयर, ब्रिंग, टेक, एंड दीज, दोज। ये सारी चेंजेस आपको करना पड़ेगा। अगर ये सब आपने इसके रूल्स याद कर लिए तो आपको रिपोर्टेड स्पीच करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाती हूँ, एंड इसको लर्न करिए अच्छे से, ये आपके आगे भी काम आएंगे। थैंक यू।